Hello everyone, Uday here and welcome to our channel Radhe Radhe. So, see, it's been around 4.5 months since I have been meditating daily for in about 15 minutes. And why do I do it every day? And what benefits have I got from it? So, I will be discussing all these topics and all these questions in today's this video. सो लेट्स गेट इन टू द टॉपिक. तो माय नेम इज़ उदय और मुझे मेडिटेशन करते हुए यहीं कुछ 4.5 महीने हो गए हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया है वीडियो के एस्पेक्ट के अंदर. सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम नॉट द सेम विच आई वॉज अर्लियर. मैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ एंड अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज अबाउट मेंटल एस्पेक्ट. ओके, सो मेडिटेशन ने इस चीज़ के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ अ लॉट. सो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन अलॉट. स्पेशली मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में भी मेडिटेशन वाले एस्पेक्ट के बारे में बताया है. सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस थिंग. लेट्स डाइव इन टुडेज दिस टॉपिक. तो पहले बात तो मैं आपको मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेडिटेशन. लोगों को काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है अबाउट द टॉपिक रिलेटेड टू मेडिटेशन. सो व्हाट इज़ मेडिटेशन. इज इट अबाउट जस्ट सिटिंग ऑन योर लैप, ओके, ऑन द ग्राउंड, बैक स्ट्रेट एंड लाइक इनहेलिंग डीपली, एक्सहेलिंग डीपली. इज़ दैट इट सो? नहीं, इतना सा नहीं है. इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बिकॉज वट एवर आई हैव डिस्कस सो फार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सुनने में लगता है. लाइक यू विल हैव टू जस्ट सिट ऑन अ प्लेस फॉर अबाउट 15 to 20 minutes एंड जस्ट थिंकिंग नथिंग, जस्ट फोकसिंग अपॉन योर ब्रेथ, इनहेलिंग डीपली, एक्सहेलिंग डीपली. नो, दैट्स नॉट अबाउट दैट. Meditation is actually really simple. Okay, so actually I have also had this misconception about meditation because I was also beginner just as like you everybody, but about like my 4 months meditation practice I have got a lot knowledge about this meditation aspect, and like I can definitely say for sure that this video will be helpful for you if you are like thinking about starting meditation as your practice. Okay, so because it will help you a lot in your every aspect of your life, especially in your interpersonal relationships, your personal development, your learning abilities, your emotional aspect, your physical aspect, and literally everything. So ये क्या चीज़ है, सबसे पहले अपन इस पर बात करते हैं. तो मुझे जो पहले लगता था व्हाट इज़ मेडिटेशन इज़, जो कि मैंने अभी बता दिया है, सिटिंग ऑन दिस एंड डूइंग दिस. नहीं, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन. आई हैव रेड अ लॉट अबाउट मेडिटेशन. तो मुझे जो मेडिटेशन का बेसिक रूट मीनिंग पता चला है, इट्स अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड जस्ट लेटिंग गो. ओके, लेटिंग गो इज़ रियली वेरी बिग थिंग. ये कोई छोटी चीज़ नहीं है. अबाउट जस्ट लेटिंग गो सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगता होगा. जस्ट लेटिंग गो, thoughts, emotions, processes, you know. So let me tell you something very clear about it. Listen, this human brain is really very complicated thing, and it's something like a machinery which operates like on a regular basis. Of course it does, and ये कभी रुकता नहीं है. It keeps operating every single time. In fact जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन है वो काम करता रहता है. ओके, एंड स्पेशली इन आवर डेली लाइक इन द डे टाइम हम काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें करते हैं. सो द ब्रेन प्रोसेसेस दैम, ओके, आर्टिकुलेट्स दैम, एंड देन लाइक इट थिंक्स अबाउट फॉर व्हाट कि ये क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, व्हाट टू टेक इन एंड व्हाट नॉट टू टेक इन. और ये बेसिकली वर्क करता है अपना सबकॉन्शियस. सो अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 64 बिट्स पर सेकेंड की प्रोसेसिंग, and about our subconscious has a lot more. Basically it has like about 1,000,000 bits per second. जब ये तो अपनी हाइपर कॉन्शियस स्टेट, जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएट हो रखी है, या फिर जिसको अपन बोलते हैं ना लिविंग अवेयरनेस, ये चीज़ सबकॉन्शियस के ही थ्रू हो रखी है. एंड अबाउट आवर कॉन्शियस ब्रेन, दिस इज लाइक अ कंप्यूटर बट मोर ऑफ एन एडवांस थिंग. Not a computer, but I will be saying like it's more of about super computer because it has a lot of supernatural abilities in it. और अपने पास इतनी capacities है that we don't even know about them. And meditation just helped me in knowing all of these things. Okay, so it was about like in the 5th standard. I was in 5th standard and there was ma'am, Neetu ma'am. She was one of the most amazing teachers I have ever had in my life. So she used to tell us about the meditation aspect, and I was like, what the fuck is meditation? Sorry for that word. It was just in flow. So she used to say कि जब आप meditation करोगे on a regular basis, so what will be happening is कि आप जो भी चीज़ read करोगे, आप जो भी चीज़ learn करोगे ना, it will click through your mind immediately, okay? And you don't have to like repeat it on a basis of about 3 to 4 times. जिसको बोलते हैं ना अपन grabbing in our academic skills, वो it will help a lot. And I took it like this is a joke because we were in just 5th standards, and you know the maturity level of a 5th standard child. And then again it was around 8th standard.
It was Neha Sama ma'am, and she was amazing. She was our English literature teacher, and she used to tell us about meditation aspect, about the reading importance of reading daily, importance of practicing meditation, spiritual alignment, especially with the academic skills. Like in today's 21st century, what everybody is doing is just focusing upon the academic, focusing upon their skills, focusing upon their work field area, and that's it. Okay, that's something which is really good, but we are forgetting about our spiritual alignment. We are really forgetting about our spiritual alignment and all. And as per me, it's just not fair. It's just not fair to like forget about our religion and everything which we were connected through. So basically meditation हमें connect करता है through the nature, through our subconscious. Meditation अपनी इस चीज़ में help करता है. And again then the 8th standard which I started meditation, it was all about 3 to 4 days which I did, and then again the practice just vanished off. I was not continuing. Sorry for that background sound. So see, let's talk about my personal benefits. Like whenever a person goes from the teenage, so what happens basically is the hormonal changes, and a lot of changes, emotional changes, hormonal changes, physical changes. So that was also with me as well. तो मेरे को काफ़ी गुस्सा आता था. I was like so much गुस्सेल आदमी, so much गुस्सेल इंसान. But like back in this year, February, I started meditation about reading after the book Atomic Habits by James Clear, because that book emphasized upon the small habits and big achievements. And what I used to do earlier was कि मैं बस बड़े चीज़ों पर ध्यान फोकस करता था. And I was like कि अगर मैं बड़ी चीज़ों पर ध्यान फोकस करूँगा then it will automatically be covering all the small things. But ऐसा नहीं है, because everything is made up of a single unit, so and that single unit in multiple units comprises a big unit. तो उसी में मैंने meditation की practice start करी थी for about 5 minutes daily, and then I raised it to 6 minutes, 7, 8, 9, and for maximum I went about half an hour. बट जो सेफ लिमिट होती है विच इज़ अबाउट 15 मिनट्स आई गेस सो फार, जो कि मैंने करी थी, तो मुझे जो गुस्सा वाला एस्पेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली. एंड आई एम नो मोर दैट एंग्री वाला पर्सन. मुझे पता है मेरे इमोशनल अलाइनमेंट आ गई है, एंड आई एम मोर कनेक्टेड टू द नेचर एज वेल. आई फील लाइक मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, एंड मेरी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, मेरी एवरीथिंग इज़ इम्प्रूवड इन माई लाइफ, स्पेशली इन माई फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल. क्योंकि जो आपका माइंड है, आपका जो ब्रेन है, एंड आपकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है, वो एक अट्यूनमेंट के अंदर रहती है. दे बोथ आर कनेक्टेड थिंग्स. सो ओके, जब आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा, then automatically your physical health will improve. I don't know how, but it will improve. Like, I know the answer for how, especially, okay, because these both are attuned with each other. And especially if your mind will be, if you are emotionally well, okay, then आपके emotions, आपके जो hormonal changes है, you know one of the biggest things that people are facing in like today's world is basically stress, anxiety. You know what it does? It just blocks all the hormonal receptors, and it affects our learning abilities, it affects our physical health. Like, it just raises a lot of diseases in us, especially like chronic heart diseases, or skin health, or eyes health. Like, everything is affected by the emotional health as okay, emotional aspect. So अगर जब अपन meditation करते हैं, our emotional health and emotional well-being gets aligned to what it should be. अब मैं नहीं कहता कि एक दिन में ये होने वाला है, it will take some time. Of course मेरे को भी results 2-3 हफ्ते में नहीं मिले थे. It was around 2 months when I started noticing my improvements, and like people used to say like, yaar, you are really calm, like the way you talk and whatever you do, you seem so calm, you seem different. My friends used to say this, and I was like, how can that so be possible, because I'm the one which I used to be earlier. Like nothing has changed in so far. So मेरे में आखिर क्या improvement आया है? And then I did what's like self awareness check. तो then I used to like see what have changed in me. तो मुझे पता चला कि like मेरे को गुस्सा बहुत कम आने लगा है, एंड मैं जो भी रीड कर रहा हूँ, मैं जो भी लर्न कर रहा हूँ, मेरी रीडिंग कैपेसिटीज़ काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रखी है, एंड मेरी जो रीडिंग स्पीड है इम्प्रूवड अ लॉट. बिकॉज मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल इतना था कि मैंने आज तक अपने पहले लाइफ में कभी बुक एक भी रीड नहीं करी थी. सो व्हेन आई स्टार्टेड वन बुक, सो व्हेन आई वाज इन द पीक ऑफ मेडिटेटिंग बेनिफिट्स, तो मुझे क्या पता मिला कि देयर वाज अ बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. It was around 350 pages or so far. So you know what happened? वो बुक कंप्लीट हो गई थी सिर्फ 3 दिन के अंदर, एंड आई वाज लाइक हाउ कैन दैट पॉसिबल, एंड इट वाज सो अमेजिंग. आई मीन
I was on the peak of those benefits, but yeah, like continuity is really very important. But due to some reasons, I was unable to like continue that. Like I got ill, like viral चल रहा था उस time पे, so I was unable to do that thing. So okay, the our emotional aspect cover हो गया इसके अंदर. Our spiritual, okay, I used to be a lot of spiritual that time. बिकॉज आई लाइक एक सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट रहती है इन विच यू नो वट इज़ राइट वट इज़ रॉन्ग फॉर यू. मेरे में वो डेवलप हो रखी है एंड आई नो कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है. ओके मेरी विल पावर काफ़ी इंप्रूव हो रखी है मेडिटेशन की प्रैक्टिस से. बिकॉज मेरी विल पावर का विल पावर का मतलब है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ. एंड ओके देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. ओके आप एक तो जो चाहते हो एंड योर ब्रेन वाला एस्पेक्ट विच वट इज़ गुड फॉर यू वट इज़ नॉट गुड फॉर यू. तो जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है आई थिंक इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन इम्प्रूविंग दैट पार्ट. ओके माई स्पिरिचुअल ग्रोथ. I just started prayer because when I was like about 7 or 8 years old, then I was just connected to the spiritual realm. मैं पूजा पाठ तभी से स्टार्ट कर दिया था एंड देन आई एम कंटिन्यूस विद द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. बट फिर मुझे और ज़्यादा कनेक्टिविटी लाइक फील हुई व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस. अब रूटीन एंड कमिटमेंट, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहते हो देन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता चले कि आप कब करना चाहते हो और कितने अमाउंट के लिए करना चाहते हो. इफ़ यू आर समवन लाइक थिंकिंग कि मैं आधे घंटे करूँगा तो ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिस लाइक मेरे को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट. ओके सो यू कैन स्टार्ट सिंपली बाय इनफैक्ट अ मिनट. ओके and a minute is not a big thing. You can go for it. You can definitely go for it. So if you are like, but the most important part is continuing जब मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस यू हैव टू बी कंटिन्यूअस थ्रू आउट. एंड अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए then see, I used to do for about 15 minutes and I got to use the benefits of in around 2 months. This is variable for different people about their पहले वाली emotional health, their whatever, you know what I want to say is basically आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कितनी देर तक कर सकते हो. Like if you were something in like अगर मैं current basis पर बताऊँ ना then for everyone literally 5 to 10 minutes is enough. And about the benefit वाला aspect तो वो आपको सो फार एज लाइक आप पे डिपेंड करेगा. बट स्टिल मेरे को तो 2 महीने मिले थे, हो सकता है आपको 1 महीने में मिले, हो सकता है आपको 2 वीक्स के अंदर बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट कर दे अबाउट द मेडिटेशन वाली चीज़. सो ओके एंड द अमाउंट कॉमन क्वेश्चंस इज़ बेसिकली क्या आपका हाइपर फोकस होता है. कुछ कॉमन क्वेश्चंस और कॉमन मिथ्स होते हैं ना अबाउट मेडिटेशन वाली चीज़ के बारे में. सो जो मेरे को होता था और काफ़ी लोगों को अब भी होगा इनफैक्ट इसकी मेडिटेशन से आई मीन क्या बेनिफिट्स वगैरह मैंने कवर कर ही दिया है. इट्स ऑल अबाउट जस्ट थिंकिंग एंड फोकसिंग अपॉन योर ब्रीथ. लाइक नो यार, दैट्स नॉट जस्ट फोकसिंग अपॉन योर ब्रेथ, इट्स अबाउट लेटिंग गो. तो मेडिटेशन आखिर करते कैसे हैं, मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ. मेडिटेशन के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं और जिस टाइप में करता हूँ विच इज़ माइंडफुलनेस, मैं बेसिकली रूम में बैठ जाता हूँ एंड एट दिस स्पेशली अबाउट इन द मॉर्निंग बिकॉज उस टाइम पे कोई शोर वगैरह नहीं होता है, सो मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा. And then I set a timer for about 15 minutes and then what I do is I just try to keep my eyes closed and I try to keep calm myself. Okay, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं I don't align with them. थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, बिकॉज जब थॉट्स आएंगे देन इमोशंस आएंगे, इमोशंस फिर फीलिंग्स को क्रिएट करेगा एंड देन फिर दूसरा थॉट जनरेट होगा एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. बट आपका जो मेडिटेशन वाली जो चीज़ है, लेटिंग गो वाली चीज़ है, इन दैट थिंग यू जस्ट हैव टू लेट गो. बेसिकली कह सकते हैं लेट गो एंड जस्ट लेट गो. जस्ट डोंट अलाइन विद योर थॉट्स. आपको कोई भी थॉट आ सकता है, जस्ट लेट इट गो. आई मीन दिस इज़ समथिंग विच आई जस्ट प्रैक्टिस डेली एंड आई फील सो अमेजिंग बाय डूइंग दिस. एक बीच में टाइम आता है लाइक इफ़ यू गेट अमेजिंग बेटर एट द मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस यू विल बी एडिक्टेड टू दिस थिंग. ओके एंड व्हाट हैपेंड विद मी अर्लियर वाज कि मुझे अमेजिंग सोर्स ऑफ प्लेजर लाइक मिलता था while doing that thing. And how so far because मैं deep meditation like deep breathing करता था उस टाइम पे, so I used to feel lot calm like nothing exists around me. It's just me and the nature and the current moment and nothing else. So that was something which I used to like feel. आप भी करोगे ये feel when you will be practicing on a regular basis. So see, call to action. बातें तो हमने बहुत कर ली हैं और आपको दूसरी भी वीडियोज़ में बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको वेब पेजेस पे इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स, आपको कैसे करना है क्या मिल जाएगा, लाइक एवरीथिंग. ओके बट जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है ना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होता है, इसमें बहुत कुछ होता है करने को तो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है लाइक टेकिंग इनटू एक्शन. जब तक आप इसको एक्शन में नहीं करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं. एंड हाउ डिड आई नो दिस, बिकॉज कि जब मैं 8th क्लास में था
लाइक इट्स ऑल अबाउट 5 years अर्लियर फ्रॉम नाउ. उस टाइम मैं सोचता था या दिस इज़ मेडिटेशन और इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ. आई विल डू दिस बट लेटर ऑन एंड लेटर ऑन, जो कभी लेटर ऑन आता भी नहीं है. सो लिसन, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, फ्रॉम टुडे एज वेल. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू विल बी डूइंग दैट थिंग. मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सेट अ फिक्स टाइम एंड अ फिक्स फिक्स ड्यूरेशन दैट आप इस टाइम पे मेडिटेशन करोगे. लाइक इट्स नॉट कंपलसरी कि आप मेडिटेशन सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो. यू कैन डू इट एवरीवेयर. स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ माइंडफुलनेस वाली, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अपने क्लास के अंदर हो, क्लास के अंदर आपका ब्रेक चल रहा है, आप कर सकते हो मेडिटेशन, कहीं भी कर सकते हो. एंड मेडिटेशन आप हर टाइम पे कर सकते हो. ओके, जब आप क्लास के अंदर हो, जस्ट फोकस अपॉन दैट लाइक टॉपिक विच इज़ रनिंग इन द क्लास. एंड जब आप पानी पी रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, इफ नॉट द वाटर बट खाना खा रहे हो, लाइक डोंट यूज सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह का टेलीविजन सोर्स वगैरह. जस्ट ईट. इफ़ यू आर प्लेइंग जस्ट प्ले, इफ़ यू आर स्टडिंग जस्ट स्टडी. अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो देन जस्ट अलाइन इनटू दैट म्यूज़िक. यही बेसिकली प्रैक्टिस लाइक चीज़ होती है अबाउट मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना हमें लगता है. एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. ओके, तो आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस एंड यू विल लिसन. आपको ना दिस इज़ रियली वर्थ इट. ये लिटरली बता रहा हूँ कि दिस इज़ सो अमेजिंग प्रैक्टिस दैट एवरीबडी शुड डू इट. बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस. आई डोंट नो वाई. आई मीन बहुत कम प्रोपोर्शन है लोगों का जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.